ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर से रिलेटेड 10वां वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे प्रोग्राम्स के बारे में। सिंपल प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम के बारे में चलिए चलते हैं। क्या है सबसे पहला प्रोग्राम? सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का प्रोग्राम। तो ये पूरा प्रोग्राम है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। इसको आप समझते हैं। देखिए सबसे पहले कंपाइलर क्या है कि मेन फंक्शन को ढूंढेगा। इसके ऊपर जो हेडर फाइल है वो हमने लिखा नहीं है। कौन कौन सा हेडर फाइल लगेगा? प्रिंटफ के लिए studio.h हेडर फाइल लगेगा और बस सिर्फ और सिर्फ studio.h ही लगेगा क्योंकि प्रिंटफ और स्कैनफ ही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो कुछ वेरिएबल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। कौन कौन सा वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है? एक प्रिंसिपल नाम से, एक रेट नाम से, एक टाइम नाम से और एक सिंपल इंटरेस्ट नाम से। टोटल 4 वेरिएबल हम डिक्लेयर किए हैं। टोटल 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। उसकी डाटा टाइप किस टाइप की है? फ्लोट टाइप की। तो मान लीजिए 4 वेरिएबल कुछ इस तरह से मेमोरी में स्थान ऑक्युपाई करेंगे, स्थान घेरेंगे। तो पहले का नाम क्या है? प्रिंसिपल नाम है। हम इसको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं पी, यहाँ शो करने के लिए। इसको हम आर से डिनोट कर दे रहे हैं, इसको टी से, इसको एस आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। अब कंपाइलर अगला लाइन क्या करेगा? प्रिंट ये फंक्शन लगाया तो प्रिंट करेगा। आउटपुट में जो ब्लैक स्क्रीन हमारी आएगी वहाँ दिखेगा। क्या है? इंटर द प्रिंसिपल, इंटर द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। उसके बाद क्या है कि जो हम कुछ डिजिट, कुछ नंबर लिख के इंटर करेंगे। मान लीजिए हम प्रिंसिपल क्या दे रहे हैं? 500। 500 प्रेस करने के बाद इंटर बटन दबाएंगे। इंटर करने के बाद क्या होगा? जो हमारा प्रिंसिपल नाम का वेरिएबल है उसमें जाके स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 500.000 ऐसे करके यहाँ स्टोर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या है? प्रिंटफ फंक्शन है। तो प्रिंटफ फंक्शन है तो ये आउटपुट में दिखेगा क्या? इंटर द रेट, इंटर द रेट। मान लो हम रेट लगा रहे हैं 2%, तो 2 लगा के इंटर जैसे ही करेंगे क्या करेगा? ये स्कैन या फंक्शन लाइन कंपाइल होगा तो यहाँ से रेट वाले वेरिएबल के एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाएगा। यहाँ मतलब 2 स्टोर हो जाएगा। 2.000 करके स्टोर हो जाएगा क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। फिर अगला प्रिंटफ लिखा है इंटर द टाइम, तो यहाँ ब्लैक स्क्रीन पे दिखेगा। ये सब एक ही लाइन में दिखेगा। क्यों एक ही लाइन में? क्योंकि बैकस्लैश एन नहीं लगा है किसी भी लाइन में। तो जो हम यहाँ लिख रहे हैं अलग अलग लाइन में, वहाँ हमारे ब्लैक स्क्रीन पे अलग अलग लाइन में नहीं, सिंपल एक ही लाइन में दिखेगा। मान लो इंटर द टाइम आया, हमने क्या दबाया? मान लो 3 साल के लिए कर रहे हैं तो 3 दबा के 3 को प्रेस करने के बाद हमने इंटर बटन दबाया तो यहाँ टी वाले मेमोरी लोकेशन पे, टी वाले एड्रेस पे 3 स्टोर हो गए। इतना समझ में आया? उसके बाद अब हम क्या हमें PRT मिल गया। अब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो उसका फार्मूला लगाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम अपॉन 100। मतलब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन 100 होगा तो कितना आएगा? 5 दूनी 10, 30, 30 आएगा। कितना? 30.000 करके आएगा।
इतना समझ में आया। उसके बाद क्या हुआ, ये कहाँ स्टोर हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट वाले वेरिएबल में स्टोर होगा। इसका मतलब इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ स्टोर हो गए। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 30.00 करके आई है। फिर अगला जब प्रिंटफ फंक्शन लगा है तो क्या ब्लैक स्क्रीन पे क्या दिखेगा, आउटपुट रूप में दिखेगा, क्या सिंपल इंटरेस्ट इज। अब देखिए इज के बाद यहाँ क्या है, %0.2f लिखा है। %f किसके लिए होता है, फ्लोटिंग नंबर के लिए। ये फ्लोटिंग नंबर कहाँ से आएगा, इस वाले वेरिएबल से आएगा, मतलब 30 आएगा। लेकिन यहाँ 0.2 लिखा है, मतलब दशमलव के 2 अंक तक वैल्यू यहाँ शो करेगा। आई होप पूरा समझ में आ चुका है। ये पहला प्रोग्राम पूरा रन होने के बाद इस तरह से मेरा आउटपुट इस ब्लैक स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिखेगा, ये वाला देखिए, इतना आउटपुट के रूप में दिखेगा। तो हमें लगता है कि पूरा समझ में आ गया होगा प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है कि फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका प्रोग्राम। तो सबसे पहले तो हमें उसकी प्रोसेसिंग वाली फार्मूला आनी चाहिए। मतलब जो सिंपल फार्मूला हम पढ़े हैं कि एक मतलब फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मूला फिजिक्स में पढ़े हैं वो आना चाहिए। वो फार्मूला क्या है, C/5 इक्वल F-32/9 होता है। सिंपल ये होता है। इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। अगर मान लो एग्ज़ाम में आ गया कि डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करना है तो उसी इक्वेशन उसी एक्सप्रेशन से ही कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अब वहाँ क्या करेंगे, सी की जगह या फिर एफ की जगह सी, जैसा एग्ज़ाम में आएगा उस तरीके से हम काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेगा कि जो हमारा कंपाइलर है वो मेन फंक्शन को ढूंढेगा। मेन फंक्शन यहाँ हमारा यहाँ है। उसके बाद क्या, मेन फंक्शन के बॉडी के अंदर क्या है कि हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। पहला वेरिएबल क्या है, FA है, और दूसरा क्या है, CE है। तो किस टाइप का, फ्लोटिंग टाइप का है। हम जानते हैं फ्लोटिंग टाइप 4 बाइट स्थान मेमोरी में लेता है। तो मान लीजिए इतना स्थान हमारे मेमोरी में कवर किया है, तो इसका नाम FA रख दे रहे हैं, इसका नाम CE रख दे रहे हैं। ये मेमोरी की किसी लोकेशन पे होगा तो उसका भी एड्रेस होगा। अगर हम आगे पढ़ेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तो वहाँ मेमोरी, पर्टिकुलर मेमोरी का एक लोकेशन होता है। उसके मतलब किसी न किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा। तो यहाँ लोकेशन शो करना चाहिए। लेकिन हम चलिए नाम ही शो कर दें कि ये फ़ारेनहाइट के लिए हम वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ये सेल्सियस के लिए। तो अब हमारे आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखेगा कि इंटर टेम्परेचर वैल्यू, ये हमारा कहाँ दिखेगा, आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा। क्या, इंटर टेम्परेचर वैल्यू हमें कौन सी टेम्परेचर वैल्यू इंटर करना है, जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस। तो हमें फ़ारेनहाइट वाला मतलब इंटर करना पड़ेगा। मान लीजिए हम फ़ारेनहाइट में क्या लिख रहे हैं, मान लीजिए हम क्या लिख रहे हैं, 56 लिख दे रहे हैं, 56 डिग्री, 56 नहीं, और हम बढ़ाते हैं। मान लीजिए हम कितना इंटर कर रहे हैं, 125 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमें क्या डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो 125 हम
प्रेस करके इंटर दबा रहे हैं। तो ये 125 की वैल्यू कहाँ इस मतलब स्टोर होगा, ये स्कैन या फंक्शन क्या है, वैल्यू को रीड करने के लिए होता है। तो जो वैल्यू हम इंटर करेंगे वो क्या करेगा, रीड करेगा, रीड करके कहाँ स्टोर करेगा, FA वाले वेरिएबल के एड्रेस में। FA का वेरिएबल यहाँ है तो क्या 125 आ जाएगा। फिर हमें क्या निकालना है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो अब उसका फार्मूला लगाएंगे। डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मूला होता है उसको हम लिख रहे हैं। क्या होता है, FA - 32 × 5/9। तो इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, देखिए अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, FA की जगह पे 125 फिर -32 कितना हुआ, 93 हुआ, 93 × 5 हुआ। उसके बाद क्या हुआ, अपान 9 हुआ। तो कितना आया, 51.66। अगर ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो 51.6666 करके पूरा आएगा 7। अब क्या होगा, ये हमारा कहाँ स्टोर होगा, CE वाले वेरिएबल में स्टोर होगा। CE किस टाइप का वेरिएबल है, फ्लोटिंग टाइप का है, तो फ्लोटिंग नंबर भी स्टोर होगा। इतना समझ में आया। तो अब अगला लाइन है प्रिंटएफ। प्रिंटएफ फंक्शन का काम क्या है कि प्रिंट करवाने के लिए, आउटपुट देने के लिए। तो प्रिंटएफ फंक्शन से क्या होगा, प्रिंट होगा। ये देखिए बैकस्लैश n लिखा है, मतलब कर्सर अब अगले लाइन में ब्लिंक होगा, मतलब अगले लाइन से प्रिंट होगा। तो क्या प्रिंट होगा, इक्विवेलेंट, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर। इसके बाद क्या होगा, इक्वल। इसके बाद इक्वल के बाद क्या लिखा है, %f लिखा है। %f मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए ये लिखा जाता है। इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, इस वेरिएबल से आएगी। इस वेरिएबल में जो है वो प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा, 51.666667 करके जो स्टोर होगा वो प्रिंट हो जाएगा एक लाइन में। इतना समझ में आया। उसके बाद कंपाइलर यहाँ पहुँचा, गेट सी एच का मतलब स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, ये पहले भी बता चुके हैं। कब तक होल्ड रहता है, जब तक ये कैरेक्टर नहीं मिल जाता। तो सिंपल क्या हुआ कि 125 फ़ारेनहाइट को डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद कितना आया, 51 डिग्री सेल्सियस में। तो अब तक 2 प्रोग्राम हो चुका है। ये दोनों प्रोग्राम समझ में पूरा आ चुका होगा। अब चलिए चलते हैं तीसरे प्रोग्राम की तरफ, जो क्या है, किसी सर्किल का एरिया निकालने का प्रोग्राम है। सर्किल का एरिया निकालने के लिए प्रोग्राम है। तो हमें तो सबसे पहले क्या निकालना, फार्मूला आना चाहिए किसी सर्किल का एरिया के लिए। सर्किल का एरिया क्या होता है, πr² होता है। आर क्या होता है, आर रेडियस होता है। पाई क्या होता है, पाई का मान फिक्स होता है 3.14 करके, जो भी समथिंग। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कंपाइलर मेरा मेन फंक्शन ढूंढेगा। तो मेन फंक्शन के बाद हम 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। 2 वेरिएबल किस टाइप का है, 2 वेरिएबल हमारे पास क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का। तो मान लीजिए कुछ फ्लोटिंग पॉइंट इस टाइप का आएगा। ये सिर्फ हम समझाने के लिए बॉक्स बना रहे हैं। ये मत सोचिए हमेशा आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। ये हम समझाने के लिए बता रहे हैं। आउटपुट सिर्फ जो प्रिंटएफ फंक्शन में लिखा होगा सिर्फ वो आउटपुट में दिखेगा। चलिए नेक्स्ट लाइन पे क्या दिखेगा, प्रिंटएफ फंक्शन लगा है। तो प्रिंटएफ फंक्शन के अंदर जो किसमें स्ट्रिंग में लिखा है वो पूरा प्रिंट आउट में दिखेगा। क्या लगा है, इंटर रेडियस ऑफ सर्किल
सर्किल। उसके बाद क्या लगा है, बैकस्लैशन, मतलब ये प्रिंट होने के बाद कहाँ हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन पे शो करेगा, मतलब उसके नीचे शो करेगा। इसके बाद स्कैनएफ फंक्शन लगा है। स्कैनएफ फंक्शन क्या इनपुट को रीड करने के लिए होता है। तो अगर हम जैसे ही रेडियस कोई अंक दबाएंगे वो कहाँ हो जाएगा, रेडियस में इंटर हो जाएगा, रेडियस वाले एड्रेस में इंटर हो जाएगा। मान लीजिए रेडियस हम 2.5 कर रहे हैं, इसको प्रेस करने के बाद मतलब दबाने के बाद इंटर मारेंगे तो क्या होगा, ये जो रेडियस वाला एड्रेस है, मान लो यहाँ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर से रेडियस वाले के लिए, तो यहाँ क्या 2.5 करके स्टोर हो जाएगा। अगला क्या है लाइन, एरिया इक्वल पी आई। पी आई क्या है, देखिए हम एक प्री प्रोसेसर डिफाइन किए हैं पी आई। पी आई की वैल्यू फिक्स है, इसलिए हमने प्री प्रोसेसर में डिफाइन कर दिया। मतलब अब जहाँ भी पी आई यूज होगा उसकी वैल्यू हमेशा ये रहेगी। हम नेक्स्ट चैप्टर में, अगले किसी चैप्टर में पढ़ेंगे प्री प्रोसेसर के बारे में, तो वहाँ बताएंगे कि प्री प्रोसेसर कैसे डिफाइन किया जाता है। तो पी आई की वैल्यू क्या हमने डिफाइन किया है, 3.141 करके डिफाइन कर दिया है। क्यों डिफाइन कर दिया है, क्योंकि हम जानते हैं पाई की वैल्यू 3.1 है, जो कि हमेशा फिक्स रहती है, मतलब कांस्टेंट रहती है। तो हम चाहें तो यहाँ डायरेक्ट पी आई की जगह 3.141 का यूज कर सकते हैं। चाहे तो हम पी आई मतलब पाई की वैल्यू क्या डिफाइन कर दिए प्री प्रोसेसर के रूप में ऑलरेडी। तो क्या हुआ, पी आई की जगह पे क्या आएगा, 3.141 आएगा। फिर इंटू रेडियस मतलब क्या आएगा, जो इसकी वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू 3.141 इंटू क्या है रेडियस 2.5 इंटू 2.5, इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो कहाँ होगा, एरिया वाले वेरिएबल के एड्रेस में स्टोर हो जाएगा। क्या स्टोर होगा, कैलकुलेट करने पे क्या आया, 19.63125 करके आया, जो कि यहाँ एरिया वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब एरिया में स्टोर हो चुका, मतलब इस वेरिएबल में कुछ आ चुका है। अब हमें इसे एरिया को प्रिंट कराना है, तो प्रिंट एफ फंक्शन की मदद से इस वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे। क्या प्रिंट एफ फंक्शन लगाए हैं, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल सेमीकोलन, उसके बाद क्या लिखा है, परसेंट 0.4 लिखा है। परसेंट 0.4 का मतलब 19.6312 इतना प्रिंट होगा। तो आई होप पूरा समझ में आ चुका होगा। तो ये टोटल 3 प्रोग्राम हुए, कौन कौन सा, एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का प्रोग्राम, एक फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का प्रोग्राम, और ये लास्ट क्या हुआ, सर्किल का एरिया निकालने का प्रोग्राम। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम, जो कि QTV है। QTV का मतलब क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इसका जो आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए हम एक बार प्रोग्राम को पूरा समझा दे रहे हैं। क्या लिखा है प्रोग्राम में, ये लिखा है कि हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का, एक a है जिसमें वैल्यू 5 दिया है, एक b है जिसमें वैल्यू 2 दिया है। फिर एक वेरिएबल लिए हैं, डिक्लेयर किया है। क्यों डिक्लेयर किया है, क्योंकि हम कोई कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें स्टोर करेंगे। क्या कैलकुलेशन हो रहा, a%b, ये %b का जो वैल्यू होगा वो कहाँ स्टोर होगा, सी में स्टोर होगा। अब इसी को प्रिंट करवा रहे हैं, तो क्या वैल्यू प्रिंट होगा, मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा,
इसका आउटपुट क्या आएगा ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी बेनिफिट उठा सकें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।